So welcome back to Travel to Inspire. So here am I. You know which city it is? London. So I'm in London right now and I'm going to my first attraction, that is British Museum, and I just be with me, and I'm really sorry that I can't be with you for a long time. It's been months that I posted something. I will try to be regular now. So let's go first. So it's been 4 around here and I haven't done anything. I'm going to eat first because I'm very hungry. Then afterwards I will take you to British Museum. We'll go with tube. I'm tired. तो एटलीस्ट 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचने वाला हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम। यहाँ से जिस ट्रेन में आया हूँ मैं, आपको बताया था मैंने अभी भी, ये 200 साल पुरानी ट्रेन है। जब ये इंडिया पे राज करते थे तो ये हमारे यहाँ पे, इनके यहाँ पे ट्रेन, इतनी टेक्नोलॉजी सब इतनी एडवांस थी। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम आ गया, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम का मैप है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप एंटर हो गए तो आपको नज़र आएगा 13th सेंचुरी ओडिशा के 9 प्लैनेट्स उस डायनेस्टी के। जैसे अभी आप देख रहे हो, हम जैसे ही उसे हर एक वर्ल्ड का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अभी अफ्रीका का देख रहे हैं, ट्राइबल इंडिजिनियस पीपल का उनका सामान लगा। तो ये आप देख रहे हैं इंडिजिनियस पीपल के कपड़े, जो पोशाक वो रोज़ पहनते थे, कैसे वो अपनी डेली चीज़ों को यूज़ करते थे खाने पीने के लिए। और ये जो चीज़ अभी आप देख रहे हैं, ये एक मात्र चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे उनका कैसे वो कोई डिज़ीज़ होता था, कोई बीमारी होती थी, कैसे वो अपने आप को ट्रीट करते थे, उस सब का सारा सामान पड़ा है आज भी यहाँ पर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं अफ्रीका के जो लोग होते थे पुराने टाइम के अंदर, वो कैसे अपने शॉपिंग करते थे, समुद्र से सारी चीज़ें उठा के लेकर आते थे शेल्स के रूप में, और कैसे वो चीज़ों को निकाल के बेचा करते थे, कुछ उस पर आर्ट करके, पेंट करके, कटलरीज भी यूज़ करते थे, और कैसे कैसे डिफरेंट जगहों पे जाके बेचा करते थे। तो वो भी आप नज़र आपको आएगा। ये लिविंग विद सी, लैंड एंड सी के बारे में था। और अब आप टाइम पे भूल भगाने के तरीके इन्होंने रखे हुए हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में डाल रखा है। पुराने टाइम के अंदर ये यहाँ पे भूल भगाते थे, कैसे बनाया करते थे, इन्होंने अपने सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ अमेरिका के पार्ट्स पे, जहाँ पे अमेरिका के चीज़ें इंडिजिनस पीपल यूज़ करा करते थे। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर वो हथियार अपने शिकार के लिए डेली जो यूज़ करा करते थे, सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे सिर्फ अमेरिका का नहीं, कनाडा का भी सामान है इंडिजिनस पीपल का, जिस पे क्योंकि वो भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। इधर वो कैसे एक चीज़ को बना के बो एंड एरो को यूज़ करके भालुओं को शिकार भी करते थे और उसके पोशाक बनाते थे रोज़ पहनने के लिए। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है इस बारे में। और आगे हम देखते हैं, जैसे हम आगे जाएं तो यहाँ पे आपको अलग अलग हथियार भी नज़र आएंगे। और ये है जिसकी बारे में बात कर रहा था, कनाडा के सारे सामान के बारे में, जिस तरह के कपड़े वो ट्रैवल एरिया पहनते थे। और ये फ़ोटो अब नज़र आ रही है, ये उस ब्रिटिश
की है जिसने उन ट्राइबल एरिया के लास्ट फ़ोटो की थी उसके मरने से पहले, इंडिजिनस पीपल। और ये उसके लास्ट कपड़े और फोटो आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी पोशाक पहनते थे वहाँ के ट्राइबल एरिया वाले। और ये उसके लीडर की है पोशाक। मैक्सिको के मैं लेकर आ रखा हूँ तो मैक्सिको का सिंबल है, कैसा आर्किटेक्चर क्या क्या मैं आपको सिर्फ इसमें ही दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखते रहिए। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने को था नहीं मैक्सिको के अंदर, पर जैसा मैंने देखा वो मैंने आपको दिखाया है। आप इसको ध्यान से पढ़ी देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन दिखते रहिए। और आगे मैं चला तो मैं नज़र आया यहाँ पे मैप इस ब्रिटिश म्यूज़ियम का। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे 15-16 सेंचुरी की सारी किताबें पढ़ी है। जब मैंने ये देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनके पास वो किताबें भी प्रिजर्व पड़ी हुई हैं। इनको हम सिर्फ देख सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते थे। ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं, लोगों का इतिहास है जो चीज़ में मेंशन करा हुआ है। और कितनी सारी लाखों करोड़ों किताबें भी पढ़ी होंगी जिसको हम जानना भी चाहें बट हम देख सकते हैं, बट हम उसको पढ़ नहीं सकते। ये जो आप पीछे देख रहे हैं सारी की सारी किताबें हैं, बुक्स 18, 17, 16 सेंचुरी की। बहुत सारा इसमें लिटरेचर अलग अलग पोएम्स होंगी, पोइट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, रियल किसी ने अपने हाथों से लिखी हुई है, सारी स्टोरीज यहाँ पर है। 1637 की भी बुक है यहाँ पर। So now we came to see China. What things we bought from China? तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ें जो चाइना के पीरियड वाइज आपको नजर आएगी कि किस किस सेंचुरी के राजाओं का सामान है यहाँ पे आज भी, जो यहाँ पे प्रिजर्व है। जो लोग अभी आज भी अपने इतिहास को जानना चाहते हैं चाइना के, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कैसा किस तरीके के वहाँ पर उस ज़माने में लोग रहते थे और किस किस टाइप का सामान है उनके पास। स्टैचू कौन से पीरियड का है, सेंचुरी का है, वो भी आप देख रहे हैं पेंटिंग्स के साथ। ये लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग है यहाँ पे। और अब हम देखेंगे वो चीज़ जो किस सेंचुरी से स्टार्ट हो रही है, एडी से लेकर कौन से एडी के अंदर कौन से राजा का रूल था, उसकी भी अब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायनेस्टी वाइज आपको सब मिलेगा यहाँ पे। ये हैंडक्राफ्ट आइटम्स है जो उस समय की हैं राजाओं की, और ये आर्मी की ड्रेस सोल्जर की उस डायनेस्टी की, ये सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन। तो अब हम आ गए हैं इंडिया। मैं आपको इंडिया तो नहीं बट मैं आपको इंडिया एंड ब्रिटिश म्यूज़ियम ज़रूर लेकर आके आ रखा हूँ। जो सामान आपको अब नज़र आ रहा था ये है इंडिपेंडेंस के टाइम का और प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का, जिसमें अभी आपने देखा महात्मा गांधी, मदर इंडिया, नरगिस जी की फिल्म, सब कुछ यहाँ पे है। ये पोर्शन सिर्फ इंडिया का है, यहाँ पे आपको हमारी इंडिया की आज़ादी की मदर इंडिया, नरगिस जी, मदर इंडिया का जो वाइट है उसके ऊपर ये सितार रवि कृष्ण जी का इसके ऊपर है। इवन हमारे यहाँ पे पासपोर्ट भी है उस समय का। ये पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट टाइम बना था हमारा। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल जब किया था, ये सब इकट्ठी करी थी इन्होंने।
जो आप देख सकते हैं। ऐसे ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इससे भी ज़्यादा चीज़ें अभी आपको और भी नज़र आएंगी, थोड़ी हैं पर ये थोड़ी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीपू सुल्तान जी की तलवार और उनकी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये लॉर्ड विष्णु जी की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगी जो ये उठा के लेकर आ रखे थे हमारे खालसा किंगडम। और जैसे ही हम आगे चलें तो हम यहाँ पे धीरे धीरे आपको सब कुछ नज़र आएगा, आप सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। सुल्तान सर मुगल्स यहाँ पे आपको मैप लेकर आए हैं। ये मुगलिया दौर की चीज़ें हैं जहाँ पे मुग़ल एम्पायर जब होता था हमारे इंडिया में, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नज़र आएंगी उनके महल से क्या क्या लेकर आ रखे थे ये वो पेंटिंग्स हैं रेड फोर्ट की। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आ जाएंगे इजिप्ट में, क्रिश्चियन इजिप्ट जैसे आप देख रहे हैं। ये वो सारा सामान है इजिप्ट के वहाँ पे मिला था। और मेन चीज़ जो अभी हम देखेंगे वो है रियल ममीज़ इन ब्रिटिश म्यूज़ियम। ये रियल ममीज़ ही हैं, ये कोई फेक नहीं है। यहाँ पे आपका सब कुछ नज़र आएगा, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए। 26 BC सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। आज से 3-4 हज़ार साल पुरानी की बात नहीं कर रहे हम, 5-5 हज़ार साल पुरानी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे असली मम्मीज़ पड़ी है। सो स्कैरी बट कोई नहीं, देखने में क्या जा रहा है। मेरे साथ आप भी देखिए और हिस्ट्री का मज़ा लीजिए। कितनी डरावनी है यार, ये देखिए। तो ये रियल मम्मी है क्लियोपेट्रा, जिस रानी की सब बातें ही करते थे, आज आपको उसकी रियल पेंटिंग में नज़र आएगी कि कैसे दिखती थी रानी क्लियोपेट्रा, इजिप्ट की रानी।